पॉलिटिक्स की दुनिया मुझे समझ नहीं आती। इंदौर में पत्रकारों से बोले मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी। फिल्म भैया जी के प्रमोशन पर आए थे इंदौर। मीडिया से चर्चा में बोले बाजपेयी, एक्टर बनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा रिस्क था भैया जी, और उसके बाद भी मेरी फिल्म अलग तरह की आ रही है। ओटीटी के हावी होने के सवाल पर बोले दर्शक को बड़े पर्दे की ओर लौटना होगा। राजनीति में ऑफर के सवाल पर मनोज बाजपेयी बोले बिल्कुल नहीं, वह दुनिया मुझे समझ नहीं आती। मैं वोट करता हूँ, जिम्मेदारी निभा काम कर चला जाता हूँ। जल्द ही मनोज बाजपेयी की 100वीं फिल्म भैया जी रिलीज होने वाली है। सबसे पहले जरूरी है कि दर्शक लौटे। आ, वो आ, वो आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है। दर्शकों का वापस से उनकी उनके अंदर भी आदत डालें हम कि वो अपने घरों से निकल करके वो थिएटर में आकर के सबके साथ मिल बैठ करके फिल्म देखने का मजा लें। क्योंकि सिनेमा, चाहे हम कुछ भी कहें, मैं भी इस बात को मानता हूँ, सिनेमा का आनंद बड़े बड़े पर्दे पर एक बड़े हॉल में 100-150 लोगों के साथ बैठ करके उसका उसका तभी आनंद लिया जा सकता है। चाहे किसी भी तरीके की फिल्म, चाहे वो कला फिल्में हो, चाहे वो मिडिल ऑफ द रोड हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम हो, चाहे वो कमर्शियल फिल्में हो। कोई भी फिल्म आप थिएटर के अंदर जाके जब देखेंगे, ओटीटी पे चाहे आपको कितनी अच्छी लगे, लेकिन जो मज़ा उसको देखने का, और चाहे उसकी जो क्वालिटी है उस फिल्म की, या हर विभाग, हर डिपार्टमेंट का जो काम है, उस वो आपको पूरी तरीके से सिनेमा देखने पे ही मिलेगा। उसका कोई सानी नहीं है। आज लोग फ़ोन पे भी देख लेते हैं, लेकिन क्या ये कहें कि फ़ोन पे देख लेने से क्या आप उसको पूरे तरीके से आप उसको एंजॉय कर पाए, या उसकी पूरी जो कलाकृतियाँ हैं और उसके अंदर में जो आर्ट हर आर्टिस्ट ने डाला है उसको आपने पूरी तरह से देख लिया? नहीं होता है, संभव नहीं होता है। वापस से लोगों को थिएटर पे लेके आना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आज हर फिल्म मेकर की और हर कलाकार की। दूसरा सवाल आपका था पॉलिटिक्स को लेकर के। बिल्कुल नहीं, वो दुनिया मुझे समझ में नहीं आती है। 5 साल के बाद जाकर के वोट करता हूँ, अपनी जिम्मेदारी से को निभा करके फिर मैं अपने जीवन में सबसे बड़ा रिस्क लिया मैंने कि मैंने एक्टर बनने का सोचा। इससे बड़ा रिस्क तो कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद तो जो भी मैंने किया है, हर फिल्म के साथ एक चैलेंज लिया, हर फिल्म के साथ कुछ नया करने की कोशिश की जो इंडस्ट्री में नहीं हो रहा था या अभिनेता नहीं कर रहे थे। अभी भी मैं भैया जी के बाद जो फिल्में आएंगी वो बिल्कुल अलग होंगी, अलग अलग श्रेणी की होंगी, अलग तरीके की फिल्म होंगी। किसी एक बॉक्स में बंद होकर के रहना पसंद नहीं मुझे, मैं बोर हो जाता हूँ सर। अब वो मेरी मेरी अपनी पर्सनालिटी है। तो एक काम इस तरह का किया, अब जो बाकी जो 2 फिल्में आएंगी इसके बाद में बिल्कुल अलग तरीके की होंगी, अलग टेस्ट की होंगी, उसकी अपनी एक ऑडियंस होगी। ये लगातार अपने आप को बदलना, लगातार कुछ नई चुनौतियों का सामना करना, और लगातार अपने आप में विकास का ख्याल रखना कि मैं ग्रो हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, मैं इवॉल्व हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। इस पे मेरा ध्यान ज़्यादा रहता है। लोग क्या कहेंगे इस पे मैं थोड़ा कम सोचता हूँ। कम क्या, मैं बिल्कुल ही नहीं सोचता हूँ, मैं आपको सच में बोलूँ तो एक जब यात्रा हो और जब मैं मुड़ के देखूं, जब मैं सब छोड़ करके कहीं किसी आश्रम में बैठा रहूं, तो जब मैं पीछे देखूं तो कहीं न कहीं एक संतुष्टि हो कि जो जीवन मुझे परमात्मा ने दिया था, मैंने उसके साथ भरपूर न्याय किया, मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं। वो लोग क्या कहेंगे या इंडस्ट्री क्या कहेगी या कोई कोई गण क्या कहेंगे, मैं उस पे गया तो मैं जीवन को या अपने अभिनेता के करियर को पूरा एंजॉय नहीं कर पाऊंगा और एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा।